अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आया हूँ, लेकिन आज मैं वाकई आपके लिए बहुत एक आसान सालन की रेसिपी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको पता है जी, गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं करता है, तो फिर ज़्यादातर लोग या पंजाब में तो लाहौर में तो आप को ज़्यादातर जो लोग खाते हुए मिलेंगे, चावल खाते हुए मिलेंगे। तो चावल के लिए जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो दालें ही होती है कि चावल के ऊपर चावल के ऊपर दाल डाल के खाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की माश की दाल, पतली शोरबे वाली और चने की दाल। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, मसूर की दाल पसंद की जाती है। तो मैं आज आपको मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगा। बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए पंजाब की ट्रेडिशनल मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने 1 कप लेके इसे साफ़ करके इसे मैंने भिगो के रखा हुआ है। अव्वल तो इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं, आप इसे एज इट भी पका सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी के अंदर 1 कप मसर डाल के रखे हुए हैं और ये धीमी आंच के ऊपर या दरमियानी आंच के ऊपर 1 घंटे से 1.5 घंटे पकती रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप मसूर की दाल ली, उसे अच्छे तरीके से छाना, पत्थर वगैरह उसमें सलादा किए हैं। फिर उसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डाल के उसे जिस देगची में मैंने पकाना है उसके अंदर मैंने डाल लिया है। दोस्तों ये पंजाब की ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारे घरों में तो जो सादे तरीके से बनाई जाती है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और ये आपको भारीपन नहीं फील होगी, बहुत लाइट होगी, खाने में भी मज़ेदार होगी, टेस्टी होगी और चीज़ें भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें जाएगा दोस्तों 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 मैंने लिए हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर जिसे कहते हैं, और 5 मैंने लहसुन की जवे लिए हैं जो चाइना वाले हैं, मोटे वाले। अगर आप देसी यूज़ करें तो आप 10 के करीब यूज़ कर लें। और मैंने बड़े साइज़ की 4 सब्ज़ मिर्च ली है, अगर आपकी छोटी है तो आप 10 तक डाल दें, 8 से 10। तो 3 से 4 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल जाएगा। अगर आपको वेजिटेबल ऑयल पसंद नहीं है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें, तो मक्खन भी डाल सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है, जस्ट इसे पकने में टाइम लगना है और साथ में आपने बीच में हिलाते रहना है। चलो दोस्तों, ये सारे जो हैं मिर्चें और लहसुन, हल्दी और नमक को हम इसके अंदर शामिल करते हैं और 3 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं इसमें। चलो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे लो टू मीडियम जो है हीट के ऊपर हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और साथ साथ से हिलाते रहेंगे गाहे बगाहे। चलो दोस्तों मैं इसे चूल्हे पर रखता हूँ और फिर जैसे ही ये तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तकरीबन से 1 घंटे से सवा घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, धीमी आंच के ऊपर ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप इसी तरीके से बनाइए जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए। लें जी दोस्तों, मैंने मसूर ऊपर रख दिए, इसे उबाल आ गया। ठीक है, तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे में हमारे बहुत अच्छे पक जाएंगे। तो आपने धीमी आंच कर देनी है, इसे धीमी आंच के ऊपर पकने देना है ढक के। लें जी दोस्तों, हमारे मसर को तकरीबन सवा घंटा हो गया था पकते हुए। हमारे मसर तैयार हैं। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये सिंपल सी रेसिपी है और लेकिन बहुत मज़ेदार है। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताई है तो आप उसी तरह ही बनाइएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपको सब्ज़ मिर्चें पसंद नहीं तो उसकी जगह पे आप 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या अगर आपको ये दोनों नहीं पसंद तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट आपको सब्ज़ मिर्च के साथ इसका डेवलप होगा, सफ़ेद चावल के साथ जब आप खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। या ईमानदार रोटी के साथ, मक्खन वाली रोटी के साथ या पराठे के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत ये मज़ा देगा। चलें दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स का और आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।